चलिए हम लोग चलते हैं टॉपर्स के पास और जानते हैं कि उनका तैयारी का तरीका कैसा था, उनका इंटरव्यू किस प्रकार हुआ था और वो आने वाले सेशन में बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आपका नाम, आप अपना परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद साकिर आलम है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन खान है जी। मेरा घर डलिया हुसैनाबाद है। अब मैं हाई स्कूल चांदी रजीगंज का एक छात्र हूँ। जी। आप बिहार टॉपर्स के इंटरव्यू के लिए गए थे जी। आपको कॉल आया था उसके लिए? जी। तो जब कॉल आया तो आपका कैसा एक्साइटमेंट था? जब कॉल आया तो मैं बहुत अंदर से बहुत ही खुश था कि मुझे टॉपर्स की लिस्ट में मेरा नाम आया है। उसके बाद जब मैं पटना गया, मुझे पटना बुलाया गया, तो जब मैं पटना पहुंचा तो वहाँ बहुत ही सैकड़ों में बच्चों को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। यानी आप समझ रहे थे कि अगर टॉपर्स में है तो 10-15 बच्चे को बुलाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या था, सैकड़ों का भीड़ था। जी। ठीक, उसके बाद फिर एक एक करके सबको इंटरव्यू रूम में ले जाया गया। आप लोग सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया? जी। मेरा भी नंबर आया। उसके बाद एक पेपर दिया गया। ठीक है। उसके बाद सब बोले कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर बैठे हुए थे और बोले कि सब सब्जेक्ट के पास जाओ। हर पेपर का कितना टीचर बैठा हुआ था? हर पेपर का 4 टीचर बैठे हुए थे। यानी कि अगर 6 पेपर है तो 24 टीचर वहाँ पे बैठे हुए थे। जी। ठीक है। उसके बाद गए सबके पास। मेरा सब जगह मेरा इंटरव्यू सही रहा मेरे हिसाब से। उसके बाद फिर बोले कि आप जा सकते हो तुम। और वहाँ पे आपका इंटरव्यू सेशन करके सबका इसी तरह से इंटरव्यू हुआ? जी। यानी इंटरव्यू वहाँ पे फिर कितना टाइम का इंटरव्यू था अप्रोक्स आपका? मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में पूरा सब सके। 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यू था। जी। चलिए, अब तो रिज़ल्ट आ गया है, तो आप ये बताएं कि आप जो स्कूल में थे, चांदी रजीगंज हाई स्कूल में, वहाँ पे आपके स्कूल का क्या माहौल था, आपके टीचर्स का क्या माहौल था? स्कूल में टीचर्स अच्छे से पढ़ाते थे। क्या क्या आपको कैसा कॉपरेट मिला आपको स्कूल से? स्कूल में तो सब टीचर अपने अपने हिसाब से पढ़ाते थे। तो इसमें सोशल साइंस मैथ मतलब सभी सब्जेक्ट का अच्छी से पढ़ाई होती थी। सबसे अच्छा उसमें आपको किसका परफॉर्मेंस लगता था? कौन से सर का आपको बेहतर लगता था पढ़ाई? उसमें सबसे अच्छा शंभू सर का लगता था। शंभू सर, वो क्या पढ़ाते हैं? सोशल साइंस में हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ाते थे। ठीक है, उनका क्या आपको लगा? हिस्ट्री सही रहा उसका। यानी कि वो आपको सबसे अच्छे टीचर वहाँ पे लगे आपको? जी। चलिए, उसके बाद जो है स्कूल में और क्या माहौल था आपको पढ़ाई को लेकर के? और इसमें तो सब सही ही था। आपका ग्रुप का क्या, ग्रुप स्टडी भी आप करते थे? जी। ग्रुप स्टडी में कैसे करते थे आप? सभी बच्चे बैठ के पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते थे, कैसे क्या होगा नहीं होगा। और आपका कोचिंग भी आप करते थे? जी। कोचिंग में जो था, कोचिंग में आपका कैसा माहौल था, क्या तरीका था आपका तैयारी करने का? कोचिंग में तो एक ही टीचर पढ़ाते थे सारे सब्जेक्ट को। ठीक है। और उसमें तो जो भाई जी पढ़ाते थे उसका ज़्यादातर मैथ ही पढ़ाते थे वो। ठीक है। मैथ को और ज़्यादा रिवाइजिंग करवाते थे। ठीक है। और क्या शेड्यूल रहा था कोचिंग में, और कुछ था? जी, मैथ के सिवा और सब्जेक्ट था, सिर्फ उर्दू भी था, लेकिन उर्दू तो हल्का था। हिंदी छोड़कर इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ाते थे। और टेस्ट वगैरह? टेस्ट का तो 3 महीना का टेस्ट था। क्या शेड्यूल था टेस्ट का आपका? टेस्ट का पहले डेली टेस्ट हुआ। डेली टेस्ट में मेरा इसका पहले हर पेपर का हर एक यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपका टेस्ट हुआ। ठीक है। उसके बाद हुआ मॉडल पेपर का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक। ठीक है। उसके बाद फाइनल टेस्ट हुआ। अच्छा, फाइनल टेस्ट में आपका मार्क्स कितना था? फाइनल टेस्ट में मेरा 432 था। 432 नंबर लाए थे, फुल मार्क्स। जी। और क्या कहता है, आपका जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली। पापा क्या करते हैं? एक किसान है। आपके फैमिली का क्या प्रेजेंटेशन था आपके तैयारी में? सबका योगदान रहा मेरी तैयारी में। हमेशा मोटिवेट होते रहते थे? सभी गाइडलाइंस देते थे, गाइड करते थे पढ़ाई के बारे में। फ्यूचर में आपका क्या गोल है? फ्यूचर में साइंस से रखना, मैथ से, और उसके बाद IIT करना है। इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन फ्यूचर में सोच रहे हैं। चलिए, अच्छा है, आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। आप इतना अच्छा स्कोर किए, इतना अच्छा मार्क्स लाएँ, टॉपर्स के लिस्ट में हैं, तो आने वाले एक ड्रीम होता है हर किसी का, जो 10th में हो, 12th में, कोई भी हमेशा एक रैंक चाहता है लाइफ में, और एक अच्छा स्टूडेंट को चाहना भी चाहिए। तो आप तो अपनी जगह पे आ गए जो आना था। आने वाले बच्चे जो आपके छोटे हैं, उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो जो है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाए? मैं यही उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करे, ज़्यादा ध्यान दे,
और जो आज का काम जो आज ही करे, कल पर पढ़ाई के जो भी है पढ़ाई के मामले में वो कल पर ना डाले। आज का जो होमवर्क है वो आज को फाइनल ही कर लेना चाहिए। यानी जो डाउट्स हैं आज का आज क्लियर कर ले, जी। कल पे ना टाले, क्योंकि आज हो जाएगा तो फिर आपका आज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप ये बताएं कि आपका पेपर बाय पेपर जो आपका 5-6 पेपर था उसमें आपका तैयारी को कैसे क्या था, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप बताएंगे ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको एक सही गाइडलाइन मिल पाए। मेरा तैयारी तो मेरा सिलेबस जो तो 2 महीना पहले ही कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। तो इसलिए तुम सब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचा था। ठीक है। आपका तैयारी कैसे क्या करते थे आप? अब मैथ में जो फेयर तो पहले में ही कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। उसके बाद जब रिवाइजिंग करते अगर दिक्कत होता तो फेयर को भी खोल के देख लेते हैं कि कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद उसको सही कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद साइंस में भी सबका फेयर हो गया था। उसके बाद उसका मेन पॉइंट भी निकाल लिए थे। ठीक है। अब मेन पॉइंट जो है हमको ऑब्जेक्टिव में मदद करता था। मेन पॉइंट जो निकालने के बाद ऑब्जेक्टिव मेरा आसान हो गया। उसके बाद डिस्ट सब्जेक्टिव जो था वो भी बना लिए थे। उसमें फेयर में था तो उसको भी उसको भी देख लेते थे सभी कैसे क्या करना है, कब करना है। जी। और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल उसको भी बना लिए थे। आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम जब दिए उसमें क्वेश्चन का जो तरीका था जो भी बोर्ड में, उसमें सबसे अच्छा जैसे साइंस में क्या क्वेश्चन का लेवल था? क्वेश्चन का लेवल मतलब सब किताबी का क्वेश्चन था और लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, मीडियम टाइप में। मीडियम था। तो और सोशल साइंस में कैसा था आपका तैयारी? सोशल साइंस का भी फेयर कर चुके थे हम और उसके ऑब्जेक्टिव भी लिखा दिए थे भाई जी। ऑब्जेक्टिव सब आपको सारा, यानी कि आपका 2 महीना पहले ही सारा पेपर कंप्लीट हो चुका था, जिस कारण से आप परेशान नहीं थे क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट था। आपके सिलेबस के साथ साथ आप खुद उसमें कंप्लीट थे जी। इस कारण से आगे आपको 2 महीना से कोई परेशानी नहीं आ रहा था। जी। अगर आता भी था तो आपका नोट्स कंप्लीट था, उससे आप कवर कर लेते थे। जी। चलिए, कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपने बच्चे को, छोटे को? मैं छोटे बच्चे से कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी बहुत टाइम है मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं जब कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। ऑल द आने के लिए समय के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। आप फ्यूचर में ऐसे ही बने रहिए और फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।